हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दोस्तों कि अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं और शेयर मार्केट ने आपने वीडियो देख के अगर मार्केट में आए हैं और आपको फिर कैसे शेयर मार्केट में पैसे कमाने का है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने कम से कम 4-5 साल इसमें बिताए हैं, रात दिन मेहनत की है, रात दिन लॉस किया है। दोस्तों आई हैव लॉस्ट मीन्स 9 to 10 लाख रुपीज़ विद इन 2 years। बट इन 2 साल में जो मैंने लॉस किया है वो लॉस से मैं बहुत सारा सीख गया हूँ। दोस्तों जो मैं खाली ऑप्शन बायर के लिए बात कर रहा हूँ, जो ऑप्शंस बाइंग में अगर लोग आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? क्योंकि वो देखते हैं वीडियो देखने के बाद उनको लगता है कि अभी लोग अच्छे से पैसे कमा रहे। सुभाष का सर देखते, घनश्याम टेक का सर वीडियो देखते, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बाहर है, उनका वीडियो देखते कि मैं इतना कमाया उतना कमाया, और वो देख के दोस्तों स्टॉक मार्केट में आते हैं। स्टॉक मार्केट में आने के बाद उनको पता चलता है कि मैं किस चीज़ में मीन्स इसमें ऑप्शंस करूँ या फिर स्टॉक में करूँ। तो स्टार्टिंग में वो देखते कि स्टॉक में देखते कि लोग उनके बोलते हैं कि पहले स्टॉक में करो इंट्राडे, फिर बाद में धीरे धीरे ऑप्शंस में चला जाना, और बाद में फिर ये तुम जिसमें चले जाना उसमें चले जाना। ओके, सो दोस्तों जो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, शेयर मार्केट में आते हैं पैसे कमाने के लिए, वो पहले स्टॉक में चले जाते हैं। स्टॉक में लेते हैं दोस्तों, पोजीशन अच्छे लेते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेल बाय कॉल पुट करते रहते, तो उसमें के कम से कम 10-12 दिन चले जाते हैं और 1 महीना चला जाता है। उनको पता चलता है कि मैं कुछ मेरे तो कमाई नहीं आ रही, कमाते हैं 500-400-500, मगर उनका ब्रोकरेज में चला जाता है 800, 1000, 9000, 10000। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है कि उनको लगता है कि मैं 200 निकलता हूँ और बाय एग्जिट करता हूँ, और बाद में क्या होता है वो तो पैसा कमाता है, बोले तो 500-600 कमाता है, मगर ओवर ट्रेडिंग में 17-18 टाइम ओवर ट्रेडिंग होती है, बाय एग्जिट होती है, और उसमें पैसा चला जाता है। बाद में उसको पता चलता है कि क्यों ना मैं ऑप्शन बाइंग में चला जाऊँ। ओके, मेरे तो स्टॉक ऑप्शन में कुछ मिल रहा नहीं। ओके, 400-500 में क्या होगा, मैं कैसे करोड़पति बनूंगा, कैसे, ये तो मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं, वैसे तो मैं डेली इधर काम करके कमाता हूँ। तो फिर लोग आते हैं ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में आने के बाद फिर चालू होता है तो होता है प्रॉपर उनकी एग्ज़ाम्स। कैसी एग्ज़ाम चालू होती है, पहले करते हैं उनको होता है पहले प्रॉफिट कैसा पता नहीं होता है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल बाय कर ले, वहाँ नीचे जा रहा है पुट बाय कर ले, तो 2-4 दिन वैसा चलता है। उसको आता है कॉन्फिडेंस थोड़ा फार, फिर वो क्या करता है, ये पहले एक ट्रेड से करता था, लोग उसके बोलते भाई एक ट्रेड से करना, एक ट्रेड से करते थे। बाद में फिर जब उसको लगता है कि और फिर वो आता है अरे यार मैं तो एक ट्रेड से क्या कमाऊँगा, कैसे करोड़पति बनूंगा। ओके, फिर वो स्टार्ट करता है फिर 2 ट्रेड से, 3 ट्रेड से, फिर ऐसे करते करते फिर उसका कैपिटल 10-20 हज़ार एक महीने के अंदर, फिर 15-20 दिन के अंदर ख़त्म होता है। फिर सोचता है अभी क्या करूं मैं, तो फिर सोचता है मैं और 10,000 लाता हूँ, और 10,000 लाता हूँ, और चले जाते हैं। फिर 10 हज़ार 20 हज़ार चल के जाते हैं 2-3 लाख रुपए। बाद में उसको पता चलता है सारा मेरा 2-3 लाख चला गया, अभी मैं कुछ किया नहीं, कुछ कमाया नहीं, कुछ भी नहीं। फिर वो तो उसको आता है फिर ईगो, उसको आता है फिर टेंशन, उसको आता है फ्रस्ट्रेशन, काय का अब मुझे ये पैसा कवर करने का है। अब वो मार्केट के पीछे लगता है, कैसे भी हो मैं 10-10, 20-20 लॉट लेके मैं मार्केट का मेरा पैसा कवर करने का, बस बाकी कुछ नहीं। फिर मैं बाद में फिर एक 2 लॉट से काम करूँगा। फिर क्या होता है दोस्तों, मैं ये मेरी कहानी बता रहा हूँ दोस्तों, नॉट अदर्स की। ओके, ये मेरे खुद के साथ हुआ है दोस्तों, और मेरे से जो साथ हुआ है और लोगों को भी साथ ऐसा होता है 90%, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं पूरा लॉस करके बैठा हूँ 9 से 10 लाख रुपये। कैसे गए 9 से 10 लाख रुपये, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 2-3 लाख चलने के बाद फिर क्या करता है, फिर करता है, फिर लॉट ज़्यादा लेता है, फिर जाता है एक्सपायरी पे। उसको लगता है कि मैं एक दिन में पूरा जितना गया है मेरा, कम से कम उसमें से 20-30% कम होगा, यानी कि मैं 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए कमाऊंगा हर एक्सपायरी पे। एक एक्सपायरी पे उसको साथ भी देता है 30-40 हज़ार का, मगर सेकंड एक्सपायरी पे क्या होता है, उसका टाइम डिके होता है, मार्केट चलता नहीं, और फिर टाइम थीटा आता है, फिर हमारा दुश्मन, फिर वो होता है पूरा मार्केट का पूरा प्रीमियम का डाउन, पूरा प्रीमियम गल जाता है, और फिर जितने लगाए लॉट लिए पूरे खत्म हो जाते हैं। फिर बाद में आता है और टेंशन, फिर वो 2 लाख 3 लाख कवर करने के लिए फिर और 2-3 लाख रुपए चल जाते हैं, हो गए 6-7 लाख रुपए। 6-7 लाख रुपए जाने के बाद फिर और आदमी सोचता है भी क्या करे, मगर उसको बाद में पता चलता है कि ऑप्शन बाइंग में आदमी पैसा बनाता नहीं। फिर बाद में क्या करता है, 6-7 लाख के बाद फिर वो सीखता है कि ट्रेंड ये क्या होता है,
मूविंग एवरेज क्या होता है, इंडिकेटर क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर 6-7 लाख जाने के बाद फिर वो सोचता है कि अभी नहीं, मुझे क्या करने का है, मुझे अभी पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस सीखने का है। फिर जो एक आधा क्लास ज्वाइन करता है। फिर क्लास ज्वाइन करने के बाद जब वो स्टार्ट करता है दोस्तों, फिर अगेन वो सेटअप आने के बाद सेटअप आने तक एक कम से कम 4-5 दिन रुकता है, पर उसको और वो क्या बोलते हैं, पागल होता है आदमी ट्रेड के लिए। फिर और चालू करता है, अरे मेरे सामने ऊपर गया, मेरे सामने नीचे गया, ये सेटअप क्या का फ़ायदा है। फिर और वो ट्रेड लेता है और ट्रेड लेता है, तो वैसे 9-10 लाख रुपये चले जाते हैं। और फिर बाद में वो आराम से बैठता है लोगों का कर्जा देते समय। ये मेरी कहानी दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया है, एप्लीकेशन से कर्जा लिया है, ऑनलाइन लिया है, सबसे लिया है, रिश्तेदार से लिया है। अब सब लोग मेरे को नाम रख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। कि आपको पता है दोस्तों, जब आप किसी के पैसे जल्दी देते नहीं तो लोग कैसे आपको ताने मारते हैं, आपकी पोजीशन क्या होती है सोसाइटी में, और आपके घर वाले भी कितने आपको बेइज्जत करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको अच्छा पता है दोस्तों। सो ये पूरा मैंने सहा दोस्तों, तो मेरे को बहुत बोला तो नर्वस हुआ। मगर दोस्तों एक आपको देखो, जो भी शेयर मार्केट में आए, स्टॉक मार्केट में आए, वो अगर 3-4 साल पैसे डाल के अगर सीखते हैं दोस्तों, उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है। अभी मुझे पता चला कि मुझे क्या करने का और क्या नहीं करने का। ओके, सो आई हैव डिसाइडेड दैट जब भी मेरे पास पैसा आएगा तब भी मैं दोस्तों ओनली ऑप्शन सेलिंग में करूँगा। ऑप्शन सेलिंग में पैसे कमाऊंगा, भले वो पैसे कितने भी मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, कुछ भी मिले, मैं ऑप्शन सेलिंग में पैसे कमाऊंगा दोस्तों। ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हैं 5%। उस 5% में मैं तो नहीं आ सकता, ये मुझे पता चला है। जब तक आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी साइकोलॉजी है, वो ठीक नहीं होती, तो ऑप्शन बाइंग में मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं हो सकती दोस्तों। मेन मेरी साइकोलॉजी थी दोस्तों कि मुझे जल्दी करोड़पति बनने का, जल्दी पैसे वाला बनने का। उसके हिसाब से मैं दोस्तों ट्रेड लेता था, क्वांटिटी लेता था। अभी मुझे पता चला है कि मुझे अभी जल्दी बनने का नहीं, पैसे वाला करोड़पति बनने का नहीं, ऑटोमेटिकली भगवान जो देगा, मार्केट जो देगा, मैं ले लूँगा। इसलिए मुझे करने का ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग के लिए दोस्तों मुझे चाहिए कम से कम 3 लाख रुपये। नाउ अभी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, क्योंकि लोगों को पैसा दे रहा है मैं हर महीना, लोगों को ब्याज दे रहा हूँ। ब्याज तो अभी ठीक है, ब्याज नहीं दे रहा ज़्यादा, ब्याज कम होगा। बहुत लोगों को ब्याज दिया मैंने, एंड मुद्दल के ऊपर भी ब्याज दिया मैंने लोगों को। एंड अभी मगर EMI भर रहा हूँ, लोगों को पैसे दे रहा हूँ, सबके पैसे। अभी पैसा तो कुछ नहीं, मार्केट का एनालिसिस करता हूँ रोज़। पता है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे आ रहा है, मार्केट कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। तो दोस्तों मैं एक ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस में आते हो तो प्लीज़ आप ऑप्शन सेलिंग ही कीजिए दोस्तों। एंड भले पैसा कम मिले, धीरे धीरे तुम्हारा कैपिटल बढ़ाओ, और ऑटोमेटिकली तुम्हारे पैसे बढ़ते जाएंगे। और तुमको पता चलेगा कि जब स्टार्टिंग में तुम ऑप्शन सेलिंग करेंगे दोस्तों, तो तुमको पता चलेगा कि स्ट्रैडल क्या है, स्ट्रैंगल क्या है, और मुझे कॉल पुट करने का कि मुझे कॉल सेल करने का, पुट सेल करने का। जब आप मार्केट के टाइम में समझ जाएंगे, मार्केट की प्रॉपर जो उसके नेचर समझ जाएंगे, तब अच्छा आप पैसे कमा पाएंगे। सेकंड बात है दोस्तों, मेन कि आपको ये नहीं दिल में रखने के मुझे बहुत जल्दी पैसे वाला बनने का है, धीरे धीरे पैसे बनने का है। अगर आपके पास 10 लाख है तो ऑप्शन सेलिंग करो, 2 लाख है तो ऑप्शन 3 लाख है तो ऑप्शन सेलिंग करो। ओके, सो हेजिंग करके भी आप 1-1.5 लाख में कर सकते हो, मगर उसमें मजा नहीं दोस्तों। प्रॉपर 3 लाख लाने का और चालू करने का दोस्तों। यही बात 3 लाख लाने का, ऑप्शन सेलिंग करने का। PR सुंदर जो है, आपको पता है, साउथ के, वो बोलते कि 25 लाख आने का तब ऑप्शन सेलिंग करने का, उनका भी पता है दोस्तों। और जो मेरे को बोला था 3 लाख लाने का, उनका भी पता सही है दोस्तों। क्योंकि क्या है दोस्तों, पता है क्या, पैसा कमाने का तो थोड़ा बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मगर किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का। अपन क्या सोचते हैं, ऑप्शन बाइंग करके 10-20 हज़ार में कमा लेंगे, बाद में ऑप्शन सेलिंग करेंगे। नहीं होता है दोस्तों ऐसा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत टाइम डिके का प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ना ऑप्शन सेलिंग ही अपन करके पैसे कमा सकते हो। एंड साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें। ओके, भले तुम चार्ट पैटर्न सब सीख जाएंगे, पूरा फंडामेंटल सीख जाएंगे, पूरा न्यूज़ देखेंगे, पूरा ग्लोबल चार्ट देखेंगे, सब देंगे, मगर तुम्हारी साइकोलॉजी क्या कहती है दोस्तों। साइकोलॉजी कहती है कि मुझे मनी मैनेजमेंट करने का है, मनी मैनेजमेंट करके तुम पैसा कमा सकते हो, नहीं तो तुम पैसा नहीं कमा सकते शेयर मार्केट में। सो मनी मैनेजमेंट करने का है, मुझे कितना लॉस करने का ये पहले तुमको पता होना चाहिए। ओके, अगर समझो मुझे मेरे पास 10,000 है, तो मुझे खाली 1,000 लॉस करने का है, बस 1,000 या 500, बस मैं तो 1,000 ज़्यादा बोला, 500 लॉस करने का है। मगर 10,000 तुम डाल के ऑप्शन बाइंग में मत आना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि कब तुम्हारे पैसे धीरे धीरे चले जाएंगे, मेरे धीरे धीरे चल के 10 लाख रुपए चले गए दोस्तों। आपको अभी मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मगर मुझे पता है दोस्तों कि एक न एक दिन में करोड़पति बनूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि किस क्षेत्र में, किस मीन्स
फील्ड में, यानी कौन से टाइप पे ऑप्शन सेलिंग करने की, और कौन से बोले तो मार्केट की तो पूरा चार्ट तो मुझे पता चला है, मार्केट कैसा मूव होता है, अब ऊपर नीचे कहाँ पे मार्केट रुकता है, साइडवेज मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट, रिजल्ट आता है तब मार्केट क्या करता है, एक्सपायरी पे मार्केट क्या करता है, ये पूरा मैंने एक्सपीरियंस लिया है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी खाली दिक्कत है दोस्तों कैपिटल तो नहीं है, मगर मेन है दोस्तों कि जो लोग बोलते कि क्लास लगाओ शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट के, और क्लास लगा के फिर बाद में फिर पैसा डाल के ट्रेडिंग करना, वो अलग बात है दोस्तों। मगर मैंने प्रॉपर लाइव बोले तो पैसा डाल के मैंने सीखा है दोस्तों। सो मुझे अभी कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं, पूरे स्ट्रैटेजी मैं सीख गया हूँ। और मेन बात है दोस्तों साइकोलॉजी में सीख गया हूँ कि कैसे पैसे को बचाने का है, कब ट्रेड लेने का और कब नहीं ट्रेड लेने का। एक दिन ट्रेड नहीं लिया तो भी तुम्हारा कैपिटल बचता है दोस्तों, 2 दिन ट्रेड नहीं लिया तो भी तुम्हारा कैपिटल बचता है, वही तुम्हारा प्रॉफिट है। ये दिमाग में रखने का दोस्तों। सो आपको एक करने का दोस्तों, भले ट्रेडिंग करना इसका मतलब नहीं कि रोज डेली ट्रेडिंग करना, ओके। मंथ में तुम 10-12 दिन भी तुमने ट्रेडिंग किया और पैसा कमाए तो भी उसको ट्रेडिंग बोलते हैं दोस्तों, ओके दोस्तों। सो मैं फाइनली कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, या फिर आए हुए हो, या फिर तुमने लॉस किया है 2-4 साल या 1-2 साल हुए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ऑप्शन सेलिंग में ही आप इंट्राडे जो भी आपको करने का है कीजिए दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में मत कीजिए। कोई पैसा नहीं है, भले आपको लगता है कि हम 10,000 20,000 डाल के पैसे कमाएंगे दोस्तों, 10-20 डाल के ऐसे कम से कम 4-5 लाख 9 जिसकी जितनी कैपेसिटी है पैसा डालने की, कैपेसिटी के हिसाब से उसका पैसा चला जाता है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भले तुम्हारे पास पैसा है थोड़ा पार 1.5 लाख है, 1 लाख रुपये, वेट करो, धीरे धीरे पैसे जमा करो और 3 लाख से ये करो। क्योंकि क्या है दोस्तों, जब पैसा चला जाता है ना बहुत तकलीफ होती है, और जब लोगों का पैसा चला जाता है, लोगों से लेके पैसा चला जाता है, और फिर जो तुम लोगों से उधार लेते हो, बैंक से लेते हो, मोबाइल के एप्लीकेशन में से लेते हो दोस्तों, तो बहुत तकलीफ होता है दोस्तों। जो मैंने सहा है, अभी भी सह रहा हूँ, प्लीज़ आप सेलर बोले तो ये नहीं करना दोस्तों। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको कि अगर आपको पैसा कमाने का तो कमा सकते हो, बहुत पैसा शेयर मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करके आना दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग करके फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, धीरे धीरे ये 2 चीज़ करने का दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमाने का और छोटे या जो क्वांटिटी लेके स्टॉक लेके रखने का, ओके दोस्तों। सो ये 2 चीज़ करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अगर सेकंड बात है दोस्तों कि अगर आपके पास थोड़ा पर 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा जमा है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी हफ्ते में, महीने में 1-2-3 IPO तो निकलते हैं, तो IPO में आप पैसे डाल के आप अच्छा अगर आपको लगा तो 4-5 हज़ार आपको मिल सकते हैं, ओके। ये 2-3 चीज़ कर सकते हो। मगर फाइनली मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ ऑप्शन सेलिंग ही करना, ऑप्शन बाइंग में मत आना। लोग कुछ भी कहेंगे यूट्यूब पे कि ऑप्शन बाइंग कौन कहता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं आता है, पर दोस्तों ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं आता है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 9-10 लाख रुपए लॉस किए, मेरे से बहुत सारे लोगों ने लॉस किया है। पर जो भी ऑप्शन सेलिंग करता है दोस्तों, वो कभी लॉस नहीं होता है, भले उसका पैसा कम आता है। देखो दोस्तों, उसमें पैसा कम है डालने के लिए ऑप्शन बाइंग में, और प्रॉफिट बहुत आता है 10,000 का, बोले तो 10-20-30 हज़ार 1 लाख भी आ सकता है। मगर ऑप्शन सेलिंग में 3 लाख डाल के आपको कम से कम महीने में 10-12 हज़ार रुपये आ सकते हैं। मगर वो स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, मगर बाद अगर आपको प्रॉपर मार्केट की एनालिसिस किया, पता है कि आपको प्रॉपर मार्केट का जो चार्ट होते हैं वो कैसा चलता है, क्या चलता है, किस हिसाब से ट्रेंडिंग में होता है, उस हिसाब से आपको अगर प्रॉपर पता चला, फिर आप ATM से थोड़ा नियर OTM से इन द मनी का ऑप्शन तुम सेल कर सकते हो, कॉल या पुट, ओके दोस्तों। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि दोस्तों मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा, सब स्ट्रैटेजीज ऑप्शन सेलिंग की मैं आपको बताते जाऊंगा, क्या करने का। और जो भी भाई जिसके पास नहीं बाबा उसको ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा नहीं है, ऑप्शन बाइंग उसको करने का है, तो ऑप्शन बाइंग की भी मैं बहुत सारे गलती से सीखा हूँ, जो गलती करके सीखा हूँ, पैसा डाल के सीखा हूँ, मैं वो भी आपको धीरे धीरे बताते जाऊँगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।